मामले में भी सियासत की जा रही है। सारा हॉस्पिटल के ऊपर अगर किसी ने पत्थर मारा है कि सारा हॉस्पिटल जब घटना हुई, जब पत्थर पहला फेंका गया, से 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज हमारे साथ मालेगांव शहर के पूर्व विधायक एनसीपी लीडर आसिफ शेख सर मौजूद हैं। तो शहर के मौजूदा हालात पर कुछ हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। मानस समाचार में सर आपका स्वागत है। शहर में आज एकता की ज़रूरत है और देखा जाए तो इस मामले में भी सियासत की जा रही है। नहीं, मेरा पहले ही दिन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का और मेरा खुद का ये स्टैंड रहा है। ये मैंने डिसीज़न लिया हूँ कि मैं आज भी ये बात को मानता हूँ कि मालेगांव शहर की आवाम, ये मालेगांव शहर के युवक जो नौजवान हैं, उनको किसी ने इस्तेमाल करने का काम किया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सारा हॉस्पिटल के ऊपर अगर किसी ने पत्थर मारा है, उसकी कांचें तोड़ी है, तो मेरा आज भी मानना है कि वो मालेगांव शहर के युवक नहीं थे। ये बाहर से आए हुए मुस्लिम मुखालिफ, सरकार मुखालिफ, जातिवादी संगठन के कार्यकर्ता थे, ऐसा मेरा आज भी स्पष्ट रूप से ये आरोप है। इसकी इंक्वायरी मैंने मांगा हूँ। मैं एक बात आज आपके चैनल के ज़रिए ये मालेगांव शहर की आवाम और महाराष्ट्र की सरकार और मालेगांव शहर की पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा सवाल है। एक सिंपल सवाल है, इसका जवाब शहर की आवाम चाहती है, हम चाहते हैं कि सारा हॉस्पिटल, उसका मालक कौन है? उसका मालक एक मुस्लिम है और पूरा शहर जानता है कि सारा हॉस्पिटल मुस्लिम प्रॉपर्टी है। तो क्या हमारा ये सवाल है कि मुस्लिम नौजवान सारा हॉस्पिटल पर पत्थर मार सकते हैं क्या? अगर शहर के नौजवानों को अगर पत्थर मारना ही था, वो ऐसी जगह मारते जहाँ से लैंड ऑर्डर ज़्यादा ख़राब होता। मेरा आज भी यही मानना है कि जो बाहर के लोग आए होंगे, जो जातिवादी संगठन के लोग आए होंगे, जो सरकार मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ जो शक्तियाँ हैं, इससे पहले भी ऐसी शक्तियाँ ने मालेगांव को बदनाम करने के लिए मालेगांव के कई लोगों की जान ली। 2006 आप देख लीजिए, 2008 देख लीजिए कि 2 बम ब्लास्ट हो गए और दोनों बम ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज सांसद है, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप देख लीजिए 2006 के ब्लास्ट में असीमानंद ने कबूल किया कि कब्रिस्तान का ब्लास्ट हमारी संगठन ने की। ऐसे लोग का आज भी मुझे शक है कि ऐसी संगठनों का, ऐसे लोगों का, ऐसे देशद्रोही लोगों का मालेगांव शहर के अंदर दंगल घड़ाकर, हिंदू मुस्लिम लड़ाकर, वोट बैंक की राजनीति, सरकार विरोधक, सरकार के खिलाफ पार्टियां अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम शहर को टारगेट किया गया। अगर मालेगांव में सिर्फ हादसा होता तो ये एक एक्सीडेंट हम मान सकते थे, लेकिन अगर इसी तरीके की घटना अगर नांदेड़ में भी होती है, इसी तरीके की घटना अगर अमरावती में भी होती है, तो ये एक प्री प्लानिंग का हिस्सा है। और मैंने सरकार से डिमांड किया हूँ, दिलीप वळसे पाटिल साहब से डिमांड किया हूँ कि सारा हॉस्पिटल जब घटना हुई, जब पत्थर पहला फेंका गया, उससे 3 घंटा पहले, 4 घंटा पहले के सीसीटीवी फुटेज हासिल होना चाहिए, उसके वीडियो मिलना चाहिए। और वहाँ पर कौन संदिग्ध था, कौन ऐसे लोग बैठे हुए थे क्या, ऐसे लोगों की कोई निगरानी वो कर रहे थे क्या, वो कौन थे? ऐसे लोगों का तपास, इंक्वायरी होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि बाहर के ही लोग निकलेंगे और अगर इंक्वायरी कंप्लीट हो गई तो वो बाहर के लोग निकलेंगे और मालेगांव शहर को जो लोग बदनाम करना चाहते हैं वो नाकाम हो चुके हैं
और दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर होगा। लेकिन सवाल है कि मुस्लिम युवक एक मुस्लिम प्रॉपर्टी, एक मुस्लिम की प्रॉपर्टी जो हॉस्पिटल है, सारा हॉस्पिटल, उस पे ही पत्थर मार सकते हैं क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मालेगांव शहर के नौजवान वहाँ पर पत्थर नहीं चला सकते। आज भी मैं इसके ऊपर ठाम हूँ और इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट रूप से सरकार से निवेदन है, पुलिस डिपार्टमेंट से निवेदन है, गृह मंत्री महोदय से निवेदन है और मैंने राइटिंग के अंदर लेटर दिया हूँ। तो सर जी, आप महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर, तो इन मुद्दों पर आपकी कुछ बातचीत हुई है? 12 तारीख को शुक्रवार को जुमा के दिन जो मालेगांव शहर के अंदर जो घटना हुई, जो मालेगांव शहर बंद था और उसके बाद जो एक एक्सीडेंट हम बोलेंगे जो हुआ और पुलिस और कुछ युवकों के बीच में, कुछ नौजवानों के बीच के अंदर जो पत्थरबाजी हुई और मालेगांव शहर के हालात जो ख़राब हुए, इस ताल्लुक़ से कल एक हमारा वफ्द मुंबई में वज़ीर दाखिला दिलीप वळसे पाटिल साहब से हमारी कल मुलाकात हुई उनके बंगले पर और उनको हमने मालेगांव शहर की डिटेल जानकारी दी, मुकम्मल जानकारी दी और उन्होंने हमको यकीन दिलाया है जो बेगुनाह हैं, जिन लोगों को पुलिस अरेस्ट कर रही है, जिनके हाथ में पत्थर नहीं, जिनके हाथ में लाठी नहीं, काठी नहीं, ऐसे लोगों को जो पुलिस अरेस्ट कर रही है, ये बंद होना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। ये हमारी विनती उनको थी। जिन लोगों के हाथ में पत्थर है, लाठी है, काटी है, जो पुलिस डिपार्टमेंट से जिनका संघर्ष हुआ, जिनका वाद हुआ, ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारा भी मत है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया है तो उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह हैं, जो सिर्फ जुलूस में गए या जिन्होंने निवेदन देने के लिए गए, ऐसे लोगों के ऊपर, जो मालेगांव शहर के धर्मगुरु है, जो आलिम हैं, मौलाना है, जो धार्मिक संगठन, मजहबी संगठन के जो ज़िम्मेदारान हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जो पॉलिटिकल लीडरान है, जो कॉरपोरेटर है, जो वर्कर है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ये विनती हमने किया। उन्होंने कहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट से हम इमीडिएट इसके ऊपर अहवाल मंगाएंगे, मालूमात मंगाएंगे, गृह मंत्री महोदय ने कहा है और उसके बाद हम लोग जो भी कार्रवाई होगी, जो भी फैसला होगा, हम अच्छा लेंगे और बेगुनाहों को तकलीफ़ नहीं होगी, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। इस तरीके का आश्वासन उन्होंने वहाँ पर हमको दिया है। नवाब मलिक सर के साथ भी आपकी बात हुई है? नहीं, नवाब मलिक साहब है, जयंत पाटिल साहब है। जो नवाब मलिक साहब को इसके लिए मिलना हमको ज़रूरी है कि वो अल्पसंख्यक मंत्री है और मालेगांव शहर में अल्पसंख्यक समाज जो है 70% है। और ये जो इशू था, जो ये मुद्दा था जिसके ऊपर पूरा महाराष्ट्र बंद था, ये अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ था। इसके लिए हमने उनसे मुलाकात की और उन्होंने भी यही कहा कि जो दोषी है उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन जो बेगुनाह है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि मैं खुद दिलीप वळसे पाटिल साहब से बात करूंगा और पुलिस ऑफिसरान से मैं बात करके बेगुनाह जो लोग को अरेस्ट किया जा रहा है उनको ना अरेस्ट किया जाए, इस तरीके की बातचीत मैं करूंगा। उन्होंने भी हम लोगों को यकीन दिलाया। आप अपने तौर पे शहर के लिए क्या कर रहे हैं सर? नहीं, अभी शहर के लिए तो आज जो शहर जो बेगुनाहों को पकड़ा जा रहा है, जिनके हाथ में लाठी काठी नहीं है उनको पकड़ा जा रहा है, जो धार्मिक लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो राजकीय लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो बेगुनाह है युवकों को उनको पकड़ा जा रहा है। आज हम उनकी मदद कर रहे हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट से विनती करते हैं उनको इंसाफ दीजिए। कोर्ट के ज़रिए हमने वकील लोगों की टीम खड़ा किया कि वो लोग वहाँ पर कोर्ट के अंदर उनको ज़मानत वगैरह करवाए। आज हम लोग हमारे कार्यकर्ता हम उनके साथ खड़े हैं और ये शहर के अंदर अमन अमान रहे, ये शहर के अंदर पुरअमन तरीके से शहर चलता रहे, ये हमारी अपनी कोशिश है और आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी। सर, आप मालेगांव के लिए कोई अपील या फिर मैसेज देना चाहते हैं? मालेगांव शहर की आवाम से मेरी अपील है, नौजवानों से अपील है, शहर की आवाम से अपील है। ये शहर हमारा है। पुलिस वाले तो बाहर से आते, सरकारी ऑफिसर बाहर से आते, लेकिन ये शहर हमारा है। ये शहर के अंदर अमन रहेगा
तो हमारा रोज़गार चलेगा। ये शहर में अमन रहेगा तो हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। ये शहर में अमन रहेगा तो हमारे बच्चे एजुकेशन लेंगे। ये शहर में अमन रहेगा तो हमको रोज़गार मिलेगा। इसके लिए शहर हमारा है, ये शहर को संभालने की जिम्मेदारी हमारा है। इसके लिए मैं चाहता हूँ सब ने अमन के साथ कारोबार में, एजुकेशन में, शहर के अमन अमान के लिए ध्यान देना चाहिए, ये मैं अपील करता हूँ। और बीजेपी आरएसएस जैसी फ़िरकापरस्त पार्टियाँ, फ़िरकापरस्त तंजीमों को मौका ना मिले। आज वो टूट चुके हैं। 3 पार्टियाँ एक साथ होने से, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलने से वो टूट चुके हैं। वो धीरे धीरे वो समाप्त हो रहे महाराष्ट्र से। इसके लिए वो हिंदू मुस्लिम लड़ाकर राजनीति करना चाहते और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उनको फ़ायदा ना पहुँचे ऐसा कोई काम शहर की आवाम ने या शहर के नौजवानों ने नहीं करना चाहिए। अमन अमान से आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सर, आपने मानस समाचार के लिए आपका कीमती टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू।